पति और पत्नी ने भाग्य जमाया था 11 और 12 में क्या रहा, क्या मानते हैं? कितना था? देखो अजय भाई, आज ये जो रिजल्ट आया नतीजा, ये वार्ड नंबर 11 है। मैं वार्ड नंबर 11 से और मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 12 से। ये दोनों वार्डों का प्यार की जनता, इतना प्रेम था मेरे परिवार पर, मेरे पे। इन्होंने मुझे वोट की चोट से वार्ड 11 से वार्ड 12 से भारी बहुमत से विजय बनाया है। ये सब आपकी पति पत्नी मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल, पहले मिलकर काम किया था। पहले वार्ड नंबर 11 से मेरी पत्नी पार्षद थी। इन्होंने जो काम की, सेवा की वार्ड की, वो आज उनका नतीजा है। नमस्ते। आप कौन से वार्ड से जीते हैं? मैं 12 वार्ड से जीती हूँ। मुबारक हो। कविता। हाँ जी। तो बस काम की जड़े लगा दो दोनों में अभी मिलके टीम ना करने बैठी हो है। डबल इंजन की सरकार चलेगी अभी। हाँ, डबल इंजन की सरकार चलेगी अब। तो अब हरियाणा में पहली बार किसी पार्षद ने घोषणा की थी कि वार्ड को स्मार्ट बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैम, किस प्रकार की, जो हमें भी पता लगे कि नई चीज शुरू करने जा रहे हैं? अंकित जी, सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा, सब कुछ। वो आगे आपका परिणाम जो भी होगा वो आपके सामने होगा। अभी तो हम जीत में इतनी खुशी मना रहे हैं कि बाहर जाके अभी एक बार अनाउंस करना है, सबसे मिलना है, उस चीज की बात। आपका कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 8 जी। क्या नाम आपका? सुमिता बजाज, सुमिता हर्षदीप डुडेजा। सुमिता जी, कितने वोटों से आप जीते? 862 वोटों से जीते हैं जी। धन्यवाद। बताइए बहुत थैंक यू जी, थैंक क्या यू। कहेंगे जीत के लिए? ईब तो चंडीगढ़ बनाए दोगे जी बिल्कुल, अपने वार्ड को तो बनाएंगे ही जी, बनाएंगे। कोशिश रहेगी, पूरी दीवानी बनाएंगे जी। जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी। बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, सभी की मेहनत सफल हुई है। ये जीत वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं की जीत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मतदाताओं ने बहुत मेहनत की थी इस जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। ओके दुआ जी, थैंक यू थैंक यू, यो वेलकम। वार्ड नंबर 8 से, वार्ड नंबर 8 से हर्षदीप डुडेजा जी की वाइफ, और वार्ड नंबर 11-12 से करमबीर यादव उसकी कविता वाइफ पत्नी के रूप में दोनों विजयी हो चुके। नमस्कार, मैं अजय, और 5 राउंड हो चुके, और उसकी मैं शुरू से आपको आगे लाइव दिखाया था। लाइव की वीडियो साफ नहीं थी, लेकिन वो दोबारा चलने जैसा माहौल यही है। मनदीप है, पूरी नज़र है, पूरी अंदर तक ही है। बताएंगे अब पोल ऐसे रहेंगे आगे 5वें राउंड तक क्या था, किस तरह से, कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, क्या क्या माहौल बनता रहा शहर के अंदर, वार्डों के अंदर क्या था, शुरू से बताइए पहले। 5वें राउंड में 1881 वोट प्रीतिमान को, 2303 वोट इंदू को, 2798 वोट भवानी को, और 2341 वोट मीनू अग्रवाल को। तो टोटल अब तक ये हो गया, प्रीतिमान 9601 वोट, इंदू शर्मा 11,038 और भवानी 13,300 और मीनू अग्रवाल 8802। अगर बात करें मंदी भाई, युवा साल चला बात करें तो अब की बार कहीं ना कहीं पहले भवानी बढ़ा था, अब भवानी की टक्कर में इंदू शर्मा आती हुई देखी जा सकती है। जो मार्जिन 3-3.5 का हो गया था, वो घट के 2,000 का रह गया। और अभी मतलब 5 राउंड हुए, 5 राउंड अभी बाकी है। अभी फाइट मतलब यही मान के चलो, आप चुकोनी रहनी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे अब जो जिस का एरिया था ना, वो आप समझ रहे हो, जैसे जैसे एरिया था वो कवर होता जा रहा है। जिस तरह से 5 राउंड की बात करें तो इसके अंदर कौन सा शहर का कवर एरिया हो चुका, कौन सा एरिया भी बकाया 5 राउंडों का? इसमें लगभग 1 नंबर वार्ड से आप यहाँ से लाजपत फ्रेंड्स कॉलोनी से लेके इस साइड आउटर चलो, देवनगर वगैरह। हाँ, देवनगर सेक्टर आ गया। न्यू हाउसिंग बोर्ड होते होते आप यहाँ जो क्या नाम लेते हैं 5 नंबर में मुन्ना वाला ये है, ये रोहतक गेट होता ये वहाँ तक चला गया। लोहारू का पुल है ना, वहाँ तक चला गया, वहाँ तक जा चुका। हाँ, अभी अंदर आएगा वापस। अच्छा, अब ये अंदर घूम जाएगा। हाँ, अब ये पंजाबी वोट बैंक वाला एरिया आएगा। अच्छा, तो 5 राउंड में 5वें राउंड में अब कहीं ना कहीं बढ़त देती हुई है इंदू शर्मा भवानी को। तो शुरू से क्या माहौल बन रहा था, थोड़ा विस्तार से अगर बात करें, विस्तार से। शुरू से तो आप लिखते आए ना, शुरू से लिखते आए थे? लिखता तो आया था मैं। पहले राउंड में ये था, पहले राउंड में 2108 वोट आए थे प्रीतिमान को, 1651 वोट आए थे। पहले राउंड में प्रीतिमान आगे थी। हाँ, पहले 2108 वोट थे पहले राउंड के अंदर उसके। 100 वोटों से आगे थे। जी जी। 1651 वोट थे इंदू शर्मा को, 1992 वोट थे भवानी को, 1808 वोट थे मीनू अग्रवाल। यानी बात कर सकते हैं तो इसमें भाजपा पार्टी, जेजेपी पार्टी कैंडिडेट पहले राउंड में आगे था। हाँ जी 200 वोट से। फिर दूसरे राउंड में 1266 वोट आए प्रीतिमान को, 1833 वोट आए इंदू शर्मा को, और 4133 वोट आए भवानी को, 1565 आए मीनू अग्रवाल को। अब टोटल करें तो इसमें टोटल करें तो भवानी की लीड होगी। भवानी दूसरे राउंड में भवानी आगे आ गया। हाँ, भवानी आगे आ गया था 2,500 वोटों से। 2,500 वोटों से सीधा। हाँ जी। अच्छा, तीसरे में 2816 वोट आए प्रीतिमान को, 2147 आए
इंदू शर्मा को, 2820 आए भवानी को, 1384 आए मीनू अग्रवाल। इसमें सब लमसम रहा है, वही रहा 200, कोई आगे पीछे नहीं ना रहा। वही मतलब 100-200 का वही किसी डिफरेंस बड़ा। जी। चौथे राउंड में 1520 आए प्रीतिमान को, 3104 आए इंदू शर्मा को, और 1613 आए भवानी को, 1704 आए मीनू अग्रवाल को। इसमें क्या नाम रहते एकदम बढ़त भवानी की ना इंदू की, इंदू के एकदम बढ़त आई है। बढ़त आ गई चौथे वार्ड से, चौथे राउंड से 5600 से मतलब सीधा चौथे राउंड से ना? 8700 पे चली गई इंदू, सीधी आ गई। हाँ अब यही है, अब स्थिति यही है। इसके बाद अब पांचवा राउंड हो चुका पूरा। हाँ, 5 राउंड के बाद स्थिति है 11,038 वोट इंदू शर्मा, 13,300 वोट भवानी, 8800 वोट मीनू अग्रवाल और 9600 वोट भाजपा जेजेपी। एक मिनट दोबारा दिखाएंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तीसरे नंबर वाले जो नाम है इसका इंदू 9601 वोट। हाँ, ये है प्रीतिमान। हाँ जी। अच्छा, 11,038 वोट है। ये इंदू शर्मा आम आदमी पार्टी के, और जी 13,356 वोट है ये भवानी। हाँ। भवानी प्रताप के। हाँ। अच्छा, और ये 8,802 वोट है ये कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। तो अब बातें सारी करूँगा। अब जो सट्टा बाजार में खेल नहीं थे कि युवा हैं, बुझ जाऊँगा। ये सवाल अहम ये भी था, मेरे पास भी काफ़ी लोगों को फ़ोन आए, बता यार घर बेच के सुनने होंगे। इस तरह माहौल हो रहा था ना। ये माहौल ऐसा नहीं है। अब ये 5 राउंड हुए, 5 राउंड में ये पता नहीं चला कौन जीत रहा, कौन रहा। हार वो रहेगा जिसको वोट नहीं मिले, जीतेगा वो जिसको शहर के वासियों का प्यार मिला वोट के रूप में। तो मंदिर भाई, ये भी सिस्टम माहौल थोड़ा चला सट्टा बाजार में बताइए तो कि इस प्रकार से जो युवा भड़क रहे, जो और लोग हैं जो राह, ये सब आपका बात होती है, पैसे का खेल है सर जी। जिसके पैसे जो धनाढ्य परिवार है वो सब है, लेकिन वोट तो सबका अधिकार बराबर का। आप भी उतना वोट गिरोगे और मैं भी उतना, वही काम मेरा करेगा वही आपका करेगा। ये जो समीकरण अभी तक आ रहे हैं, इसने सब सट्टा बाजार सब फैल कर दिया। तो जनता है कुछ भी फैल कर सके है, जनता है कुछ भी पास कर सकती है। तो मेरे एक भाई साहब साइड में सीनियर पत्रकार है इंद्रवेश जी, अगर बताएंगे तो ज़रूरी है क्योंकि आज का मौसम और आपका दस्तूर यही है। भाई साहब नमस्कार। सर, किस तरह से शहर का चुनाव का माहौल देख रहे हैं, और जो आज जनगणना है, सॉरी मतगणना है, तो क्या कहेंगे जी? जिस प्रकार से मतगणना का परिणाम आ रहा है, जो पहले जो लग रहा था उससे थोड़े अलग हैं। आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग से जो कंटेस्ट में लग रही थी वो अब भी कंटेस्ट में बनी, और 5th राउंड तक जो लगभग है 433 वोटों से भवानी सिंह आगे है। भवानी सिंह की पोजीशन अच्छी उसके पक्ष में वोट कास्ट हुआ था जिस प्रकार हमने सैंपल कलेक्शन किया था, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है हमें इतना लग नहीं रहा था। हमें लगा कि भवानी सिंह के वोट थोड़ा लाउड वोट हैं, सुनाई ज़्यादा दिखाई दे रही है, वोट पोलिंग कास्ट कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में वोट कास्ट हुआ है और वो परिणामों में नज़र आ रहा है। हाँ, 5th राउंड तक जो है भवानी सिंह अभी आगे बने हुए हैं, और ये वो एरियाज़ हैं जहां भवानी सिंह के वोट इतने कम, मतलब इतने अधिक संख्या में आने की उम्मीद नहीं थी। तो ओवरऑल परिणामों में जो है भवानी सिंह जो अंदाजे थे उनसे काफ़ी आगे निकलते नजर। 5 राउंड रहे हैं, तो शहर के किस एरिया के क्षेत्र के माने जाते हैं 5 राउंड जो, और किस किस प्रकार के यहाँ पे वोट हैं? सलीम बस्ती भी कही जाती हैं, एक बाजार भी, व्यापार भी कहा जाता है, एक मध्य वर्गीय समाज कहा जाता है, क्या मानते हैं? जिस प्रकार से 5 राउंड है, जैसे 1 नंबर राउंड यहाँ पे पोलिया, ये जो देवनगर वगैरह है, देवनगर कटरा फार्म है, एसपी ऑफिस के बाहर का, यहाँ फिर कुछ विद्यानगर का एरिया जाता है, कुछ डीसी कॉलोनी का जाता है, फिर ITI वाला बूथ है, उसके बाद फिर ये भारत नगर वाले बूथ हैं। तो आउटर एरिया ये कहा जा सके जहाँ, हाँ, जहाँ बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा मान रहे थे, जाट वोट का ज़्यादा मान रहे थे, वहाँ भवानी सिंह लीड लेके निकल रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट जो हैं कन्वर्ट हुए हैं भवानी सिंह की तरफ परिणामों में फिलहाल अब तक के 5 राउंडों में तो ये नज़र आ रहा है। तो सर 5 राउंड के आगे से क्या लगता है कि किस प्रकार की क्या बढ़त हो सकती है और कौन चेहरा बन सकता है शहर का? जिस प्रकार 5 राउंड है, टोटल 10 राउंड प्रशासन ने इसके लिए बनाए गए। 5 राउंड में अब तक नेक टू नेक फाइट है, 533 का डिफरेंस, लगभग 433 के करीब का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये सिर्फ अभी तक रिटर्न में नहीं आया है। ये एक टेंटेटिव आंकड़ा है, मैं आपको कन्फर्म करूँगा कि एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ अवरबली आया है, और करीब करीब इसके नज़दीक ही रहेगा, वो भी आएगा। दूसरा 4th राउंड में 1948 से जो थे ये आगे थे। अब जैसे जैसे शहर में बढ़ेंगे तो 4th नंबर पे जो मीनू अग्रवाल 4थे नंबर पे जा रही हैं, अब उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी ऊपर आएंगे। तो अब ओवरऑल अब चारों का यदि हम देखते हैं, बीजेपी भी जो कम आंक रहे थे उसका भी ठीक ठाक है, वो भी तीसरे पे 5 राउंड तक दिखाई दे रही है। तो जो डिफरेंस है
वो सारा 2-4-5 हज़ार के बीच घूम के रह जाएगा। अब कौन लास्ट राउंड तक कौन बन पाता है ये तो अंतिम परिणाम बता पाएंगे। अब शहर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो इसकी अगर जीत के आंकड़े की बात करें तो कोई बड़ा आंकड़ा रहेगा वोटों का या फिर छोटे से आंकड़े में सिमट के जीत होगी, क्या मानते हैं? फिलहाल 5 राउंडों के तक तो यही लग रहा है कि ये जो ओवरऑल है छोटा आंकड़ा रहेगा। 500 डिफरेंस का मार्जिन नहीं, वोट 500 का तो नहीं कह सकते क्योंकि 1,40,000 के करीब टोटल है, तो फिलहाल के तक के 500 92-93 के करीब पोल हुए, तो ये 5-4 के अराउंड लगभग रहेगा। इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और शायद आप वाली बात भी 1% हो सकता है, भी कम रहे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आता नज़र नहीं आ रहा। और चारों कैंडिडेट फाइट में नज़र आ रहे हैं। जिन एरियाज़ में बचे हैं जो 4th या 3rd पे दिखाई दे रहे हैं, उन एरियाज़ की काउंटिंग में जो 3rd और 4th है उनका प्रभाव नज़र आता था। तो परिणाम लगभग नेक टू नेक फाइट जो है फिलहाल चारों कैंडिडेट में 5 राउंड तक नज़र आ रही है। तो जिस प्रकार से परिणाम आ रहे, कैंडिडेट हैं, चेहरे चर्चित हैं, चाहे पार्टी से हो चाहे निर्दलीय रूप में हो, तो क्या मानते हैं जो लोगों का वोट करने का तरीका रहा, अब की बार का किस प्रकार का रहा, किस आधार को मेन रखा गया शहरवासियों के रूप में? शहरवासियों की ने जिस प्रकार से पोलिंग की है उससे हमें यही नज़र आता है कि कैंडिडेट के जितना रीचेबिलिटी बनाई है, पब्लिक तक पहुंचा है, अपना प्रचार किया है, उसका इफेक्ट पड़ा। पार्टी का वोट जैसे आम आदमी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को बेनिफिट हुआ है। बीजेपी कैंडिडेट को भी वहाँ कुछ गेन करते हुए उस मामले में नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने जो मतदान किया है, ये दुर्भाग्य की बात है कि कास्ट बेस पे जो है ये चुनाव हुआ है, जबकि हमें कैंडिडेट के व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देना चाहिए था और कैंडिडेट के व्यक्तित्व को सेकेंडरी रखा है। इस ओवरऑल जो पोलिंग हुई है कैंडिडेट के व्यक्तित्व को सेकेंडरी रखा है, उसका कारण भवानी सिंह जो है यहाँ तक 2nd पोजीशन तक पहुँच पाए हैं। तो लोगों ने इस प्रकार से समीकरण बिठा करके और अपने जो है वोट कास्ट किए हैं। क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं इंद्र भाई, पुराने चीनी पत्रकार हैं, ये कास्टिज्म के छोटी काशी का चुनाव क्यों देखा जाता है? हर बार का माहौल यही बनता है, बड़ा हो या छोटा हो। नहीं, कास्टिज़म की बात इस प्रकार से भी कही जा सकती है कि भिवानी में देखो ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान रहा है और सभी जो 4 मुख्य कैंडिडेट हैं, मैं उन सबको इस बात की भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक दूसरे की आलोचना नहीं की, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं आए हैं। इससे पहले जितने भी बड़े लेवल के चुनाव रहे हैं उनमें व्यक्तिगत आक्षेप आए हैं, उनके पुराने जो भी रिकॉर्ड रहा है उनको खंगाल करके उनके ऊपर बातें फैलाई गई। इन चुनाव में डायरेक्ट कहीं कोई, सब ने अपनी बात कही है, तो कहीं ना कहीं भिवानी छोटी काशी की मर्यादा को चारों उम्मीदवारों ने कायम रखा है और उसी प्रकार से अपना चुनाव प्रचार किया है। तो ये एक ओवरऑल कह सकते हैं कि बेहतर हमारे लिए रहा है और भिवानी निवासियों को भी ये मानना चाहिए कि एक हम शांतिप्रिय शहर है और यहाँ पे क्राइम भी नज़र नहीं आता। पत्रकारिता में क्राइम रिपोर्टर होते हैं हर ज़िले में, भिवानी में कोई क्राइम रिपोर्टर नहीं रखना पड़ रहा किसी भी संस्थान को। तो ये कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण शहर वाली बात जो है कहा जा सकता है और पोलिंग भी इसी प्रकार से हुई है। कास्टिस्ट फैक्टर ज़रूर थोड़ा बहुत नज़र आता, काफ़ी नज़र आया, थोड़ा बहुत नहीं कहीं, काफ़ी नज़र आया। तो वो पोलराइजेशन होता है कई बार, अलग अलग जब फैक्टर बनते हैं तो वो पोलराइजेशन होता है। जब एक व्यक्ति पोलराइजेशन की तरफ बढ़ता है कास्ट का, तो दूसरा भी उससे प्रेरित होकर के बढ़ता है, तो लोगों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है। तो लेकिन आम जन को, जो बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि हमें कास्टिस्ट फैक्टर से अलग करना चाहिए। व्यक्ति के काम करने की क्षमता, वो फील्ड में कितने टाइम रह पाता है, जनता के लिए कितना ईजिली अवेलेबल है, इस तरह की बिंदुओं को लेकर के हमें वोट कास्ट करना चाहिए। हालांकि परिणाम आ रहे हैं, वोट कास्ट का परिणाम अब चारों लगभग फाइट में ही नज़र आ रहे हैं। एक अहम, मैं बात नहीं कहूँगा, क्वेश्चन नहीं कहूँगा, एक अहम बात जो शहर को आप बताना चाहें अपने द्वारा, क्योंकि कई बार है जो अखबार में नहीं लिख पाते, वैसे बोलना चाहते हैं, वो मन में रह जाते हैं, क्या कहेंगे कि नई सरकार बनेगी, भी नई सरकार बनेगी? देखिए सर, जिस प्रकार सरकार बनेगी अजय भाई, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पीछे जिस प्रकार से नगर परिषद का रहा है घोटाले का, इस प्रकार ना हो। एक चुनिंदा डायरेक्ट चुना हुआ व्यक्ति आएगा, उसके ऊपर उतना दबाव नहीं रहेगा। पहले 31 वार्डों के जो एमसी थे उनका दबाव किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी बनाए रखने के लिए रहता था। हर 6 महीने में भुगतान करना पड़ता था। आपने कहा वो ईडन बातें थी, तो वो भुगतान करना पड़ता है, उससे भी बचे। अब जो बनेगा वो बहुत बेहतर काम करवा सकता है, शहर को वास्तव में चमका सकता है। भिवानी शहर इस मामले में जो है काफ़ी बेहतर नजर आ सकता है। और लोकल म्यूनसिपल एक्ट में जो बदलाव गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत बेहतर बदलाव था, जिसके कारण डायरेक्ट चुनाव इस प्रकार के नगर परिषद के हो रहे हैं। और हम 2029 तक ये भी उम्मीद करेंगे कि नगर जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, नगर परिषद की बजाय जो है आगे और बड़ी बॉडी ये बने, नगर निकाय के रूप में ये आए, तो मेयर यहाँ नगर निगम बने और यहाँ पर मेयर बने। 2029 तक जो है जनसंख्या इस हिसाब से हो जाएगी, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। और उसके बाद बजट और भी भिवानी शहर डेवलप के रूप में हो रहा, बढ़ रहा। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पीछे जो 2-3 टर्म रही हैं
वो बहुत बेहतर नहीं है रही हैं नगर परिषद को लेकर के। यानी अब अगली बार जो बदलाव आएगा। हाँ बिल्कुल बदलाव है, जिस प्रकार से एक्ट में बदलाव हुआ है तो वो बदलाव म्यूनसिपल एक्ट में बदलाव हुआ है, डायरेक्ट चुनाव हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति यहाँ पर बन के आ पाएगा। यदि वो काम करने में का इच्छुक हुआ तो बहुत बदलाव आएगा, हमें उम्मीद ये है। बहुत बड़ी बात है कि बदलाव कार्यशैली के अंदर आएगा। अब राजू बड़े भाई ये भी सोचते हैं, ये भी सीनियर पत्रकार है, वो आज से नहीं बहुत वर्षों से पुरानी पत्रकारिता करते आ रहे, तो क्या मानते हैं राजू भाई, जिस प्रकार से 5 राउंड का चुनाव हुआ घोषित हुआ, तो क्या लगता है कौन है जो शहर में वोटिंग हुई थी वो साइलेंट वोटिंग हुई थी। मतदाता ने चुपचाप जिसको वोट देने थे चुपचाप वोट डाले थे, खुलकर वोट नहीं डाले थे। शहर में स्टोरियो ने जो प्रचार किया था वो गलत प्रचार किया था, उसका जो परिणाम है स्टोरियो की थूथू हो रही है और परिणाम आगे आ रहा है। मेरे 35 साल के इतिहास में जो नगर पालिका में हरियाणा सरकार द्वारा एक्ट का संशोधन करके ये डायरेक्ट चुनाव करवाया गया चेयरमैन का, मैं इसके लिए सरकार को और सिस्टम को बधाई देता हूँ, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और व्यवस्था में तेजी आएगी और शहर में सुधार होगा। ये जरूरी है। चलो जरूरी है, प्रशासन मुस्तैद है। करीबन बात करूँ तो मैं तो सुबह 8 बजे लिया था, मुन्ना में आ लिया था, लेकिन वह चलाई लाइव और उन्हें बिना जमा लाग रहे, उन्हें के लाग रहे, हमारा लाइव वो सही चल रहा है को नहीं, लेकिन अधिकारी भी मुस्तैद हैं और प्रतिद्वंदी मुस्तैद हैं और कैंडिडेट भी मुस्तैद हैं, यानी सारा सौदा मुस्तैद है। अच्छी बात है। तो अब सर एक मिनट प्लीज़ आया करें, ना करें करें, आप वो अधिकारी हैं, क्योंकि आपके काम को मैं देख रहा हूँ कैसे देख रहा हूँ कि चौक हो तो आप वहाँ पे हैं, बारिश हो तो आप वहाँ पे हैं, चाहे वोटिंग की वाली बात थी उस दिन आप ड्यूटी पर थे, बड़ी 24 घंटे की मैंने ड्यूटी देखी, क्योंकि मेरे घर के सामने बूथ था, तो पता नहीं पहले बुला लिए थे उन मशीनों के लिए, उस सुरक्षा के लिए। अच्छी बात है, प्रशासन सस्त दुष्ट था। तो सर फिर मुख्यमंत्री जी आए 21 तारीख को योगा दिवस के ऊपर, 8वां योगा दिवस, तो भी पुलिस डिपार्टमेंट दिन रात की ड्यूटी पे था, और आज की बात करो तो भी तत्पर है। तो सर आपके काम को प्रणाम है, क्योंकि आपके काम में कोई भी सूत भर की कमी नहीं है, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। मेरी कोशिश यही रहती है कि अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी से मैं कार्य करता रहूं और जन सेवा जितनी भी हमारे से हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा हम करते रहें जी। जय हिंद सर। तो आपके काम को सलूट था सर, तो इसलिए ये व्यवस्था है। तो अधिकारी अंदर हैं और हमारी एंट्री इसी तक है जहाँ तक ये खड़े हैं। सुबह तक ये माहौल था, लेकिन जो छीड़ होने लगी है, जो परिणाम आने लगे। नमस्कार, क्या कहेंगे ड्यूटी के प्रति? आज ईमानदार हैं। सच्चो साहब ने सारा बता दिया होगा जनाब, उसके मैं तहत काम करते हैं और उनके निर्देश अनुसार कार्य करिए सर। सलाम आपके काम को, अच्छी बात है। सलाम नहीं करूँगा तो बात मैंने कुकर की। तो क्या माहौल है अंदर का, ले आए रिपोर्ट? बताइए कौन सा राउंड आ गया? ये 6ठा राउंड है। हाँ बताएं प्लीज, क्या राउंड की रिपोर्ट है छठे की? 6ठे राउंड की एमसी की रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा एमसी बता रहे हो? वो भी तो अपने हैं। हाँ बताएं। 19 नंबर वार्ड में शिव कुमार के। कौन है? शिव कुमार। 19 नंबर वार्ड में शिव कुमार गोठवाल। हाँ गोठवाल। 20 से प्रदीप कौशिक है। 20 से प्रदीप कौशिक जी बन गए। हाँ जी, वो तो पिता बेटे खड़े थे, उनके बेटे भी बन गए, उनके दोनों बन गए, पिता भी बन गए। ये अच्छी बात है कि पिता भी बन गए और बेटे बन गए। आप अकेले आए? हाँ अभी एमसी जीता गया है। कौन सा? 19 नंबर वार्ड है और प्रधान 19 शिव कुमार। 19 शिव कुमार जीता दिया एक तरफा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुबारक हो मुबारक हो। तो अब जीत के नई नगर परिषद बनेगी और शहर के विकास के काम को जल्दी लगा देगी। मुबारक हो बहुत बहुत। क्या कहेंगे शिव कुमार? आज कहना कि आज बड़ी खुशी का दिन है कि मैं वार्ड नंबर 19 से शिव कुमार सभी साथियों पूरे वार्ड के सहयोग से प्रधान जी मैं आज कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300 वोटों से प्लस से जीता हूँ। एक बार खुशी इसका पहली बार मैंने देखी थी और आज वो है खुशी है, यानी बोलू के बुला के है, इतना खुश है भाई। जितने खुश आज ये बनने के बाद में है उतने खुश इनके वार्ड के वासी हों और उतने इनके शहर वासी हों, ताकि इनका काम भी दिखे और कभी आने वाले वक्त में बैठे बनाए। क्या कहेंगे? कम से कम मैं ये तो कहूँगा कि जो वार्ड 19 ने शांति और रूपरेखा से अपना वोटिंग की है, मैं सबसे पहले तो वार्ड नंबर 19 के सभी साथियों और वार्ड वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में जो मेरे साथ मेरे प्यारे भाई सभी लगे हुए थे, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वार्ड के लिए तलमंदल से काम भी किया जाएगा। काम तो ऐसा है सर, मैं 10-15 साल से लगातार समाजी का काम करता रहा हूँ सर। आते रहेंगे, अभी तो ले हैं, अभी तो एंजॉय करें, अभी तो खुशी है। मुबारक हो, पिता भी पुत्र भी ऐसे हो शहर के अंदर।
सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? क्या कहेंगे आज घर के अंदर दो खुशी आई? मैं शहर को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमें बाप बेटे को इतना मान सम्मान दिया और भारी बहुमत से जिताया। अच्छा, वाह जी वाह। यानी अब गाँव की भी जिस प्रकार से झड़ी लगा दे, जिस तरह प्रकार से वोटों की झड़ी लगाई छोटी काशी ने, उसमें काम की झड़ी लगा दी जाए। मैं पहले वाइस चेयरमैन रहा था, मैंने 31 वार्डों में काम की झड़ी लगाई थी और अब हम बाप बेटा मिलके 31 वार्डों में फिर झड़ी लगा देंगे। बेटे ये बेटे पीछे है तो चलो अब बस खुशी का माहौल, यानी ये है कि आकलन खुशी का लगाए कौन सा, क्योंकि यह खुशी इतनी है, यह तपस्या है दिन रात की, इन दिन रात एक रखता काटो भरी रात थी, काटो भरी रात थी, काटो भरी रात थी, इनके लिए वास्तव में काटो भरी रात थी, क्योंकि आनिए चाय भी पियो थे, आनिए रोटी खा थे, आनिए मीठा मुँह भी करा थे, आनिए सारे काम करा थे। लेकिन ये था कि आज जीतने के बाद में खुशी वास्तव में एक अलग चेहरे पे देखी जा सकती है। क्या कहेंगे? 18 से कौन जीता सोचना चाहिए सर। 18 से 19 ये जीते हैं जी। हाँ 19 का पता है जी। किसी एमसी से पूछ ले, बता देंगे। तो मेरे फिर से बड़े भाई सीनियर पत्रकार हैं, प्लीज एक मिनट आए। चलो बिजी है थोड़ा, लेकिन लूँगा, स्टेटमेंट जरूरी है। जिस प्रकार से 5 राउंड हो चुके और 18-19 की एमसीओ के पार्षदों की खबर आ चुकी, और खबर ऐसी है कि जीत रहे हैं उनका खुशी ना उड़े को नहीं। अच्छी बात है, जितने खुश आज ये हैं बन के खुश हैं, उतने खुश है अपने वार्ड के प्रति। 5 साल कंटिन्यू 300 साल में 65 दिन के दिन रहे, जब देख रहे 500 वोट नंबर हो गया, 6 नंबर छठा राउंड आ गया, छठा राउंड 500 प्लस भवानी चल रहा है। अच्छा टोटल 3200 प्लस चल रहा है भवानी। टोटल कितने? 3200 प्लस टोटल भवानी है। छठा राउंड में इसका कितने वोट है? छठा राउंड में, छठा राउंड में 1 नंबर का तो 283 है। 1 नंबर राउंड किसका है? 1 नंबर ध्यान। अच्छा 1 नंबर आ गई, 2 का 73 है, 2 पर 73 था। हाँ 3 नंबर पे है हर्षवर्धन मान। अच्छा 1800, हाँ 1891 में। और 4 नंबर पे है या इंदु शर्मा। अच्छा 2303। अच्छा 2303 वोटर आ गए अभी। और इसके है 5 नंबर का 320। 5 नंबर और भवानी प्रीति के हैं 2800। अच्छा भवानी टॉप चल रही है, टॉप में है, यानी 2800 पूरे वोट आए हैं। भवानी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ। चलो जी, भवानी के लिए 3200 वोटों की है, 2500 वोटों से लीड चल रही है 5वें राउंड तक की। 5वें राउंड तो छठा की है ना, तो छठा की भी आ गई। छठा की 3200 हो गया, 3200 प्लस हो गया, छठा राउंड आ लिया। अच्छी बात है, यानी ये है या खुशी किसी प्रकार तक कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन का काम दिखा दूं कि दिखाने के लायक है, क्योंकि ड्यूटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नमस्कार, क्या कहेंगे अपनी ड्यूटी के प्रति? लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है हमारी। एसपी साहब डी साहब ने जो आदेश दे रखे हैं, कंप्लेंट ओके है। दिल बात का काम कमी करते पाओगे को नहीं, किसी भी चीज की को नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक गिनती करवा देंगे। शांतिपूर्वक। नमाजी मुबारक हो, जीत की खुशी बहुत बहुत धन्यवाद। पिता भी पुत्र भी आज मिलके काम करेंगे, 11 बन के। ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन चलाएंगे, ट्रिपल इंजन चलाएंगे सब। उसके अंदर कौशिक साहब का काम करे ट्रिपल इंजन, तो यहाँ तक अलाउ है और यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो अब वह वीडियो धुंधली थी, अब यह वीडियो साफ बनेगी और शाम को इसकी कवरेज दिखाई जाएगी। तो जी 5 राउंड और छठा राउंड की बात आ रही, छठा राउंड हो चुका और ये माहौल अंदर तक का देखा जा सकता है। सारा सौदा सजग है, चाहे कैंडिडेट के रूम में हो, चाहे वो किसी और के रूम में हो। मैं फिर से कहूँगा, दौड़ी दीवार फिर से आ गई है। अब सुबह से प्रशासन, डीसी साहब, एडीसी साहब सारा सौदा आड़े घूमे है, तो कृपया करके जो भी इसमें कमी लग गए वो दुरुस्त करने का काम करें। तो इस पर्दे के पीछे की कमियां ना लुकोया करो, दिखाया करो। व्यवस्था बस इतनी सुथरी है तो आप कर सको, इसकी जरूरत नहीं होती। इससे 4 चांद लगवाने का काम करें। अगर डीसी साहब की आड़ निगाह घूम जाएगी तो इसकी व्यवस्था भी बन जाएगी। अब चुनाव की गिनती तो होने लग रही है, बाई चांस पूरे इतफाक से डीसी साहब साल होता उड़ा हुए है तो निगाह पड़ जाएगी, तो उरे की मेरा डीसी साहब 4 चांद लगवाने का काम कर देंगे। व्यवस्था की ज़रूरत है आज शिक्षा बोर्ड को भी, यहाँ से इस व्यवस्था को देखते हुए तो दौड़ी पर्दे की दीवार ना लगाया करो। और परिणाम आ रहे, लोगों के अभी वेट कर जा रही है। बलवान बैठा है, वेट कर रहा है। विजय भाई साहब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कदा होगा,
के रहेगा, किस तरह रहेगा, बुझूंगा। नमस्ते, बता भी बलवान, क्या चिंता है, किस तरह चिंता थी, किस तरह वोट मांगे? चिंता को नहीं, बढ़िया रिजल्ट आओगा, है बढ़िया रिजल्ट आओगा, कोई चिंता को नहीं। बैठे हैं मेरे भाई। तो विजय भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बताएं बढ़िया। सर, वार्ड नंबर कितना है और के माहौल चल रहा है फिलहाल? वार्ड नंबर 29 है। अच्छा, और जनता जनार्दन की कृपा होगी तो आराम से जीत जाएंगे। मैं तो कहने पड़ेगी, जिन दिन लोग काम वगैरह उन्होंने कहा है चिंता को नहीं आगे, ये चिंता को मुक्त बैठे हैं, इससे मेरे गाड़े बैठे हैं आराम से, कोई आओ कोई जाओ। भाई नेता हो तो ऐसा ही हो, बस चिंता ना रखो, ईमानदार तो कर दिया तो कर दिया, हो गया, सो हो गया, दोबारा कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है। और काम को अंदर सजगता थी, हर टाइम कमेटी के अंदर खड़े पाया करते अपने काम के लिए, ये बहुत बढ़िया बात है। वो तोता बिल्लू बैठा है विषम पितामह, तो दो बात विषम पितामह तो भी करूँगा, जरूरी है क्योंकि आपको विषम पितामह दिखाने का मौका आएगा। और चिंता वह है विषम पितामह का, और रोल भी वो है विषम पितामह का, लाथी मार के साधना बैठे है। नमस्ते विषम पितामह। नमस्ते। क्या कहेंगे, क्योंकि अब की बार जिम्मेवारी डबल ले रखी थी, बहू भी से थाली भी थी। देखो जनता का हाथ में है फैसला देना। अच्छा, जनता तो कितने वार्ड हो लिए? ये 20 वार्ड हो लिए। अच्छा, राउंड ना थाला वार्ड 20 वार्ड हो लिए। अच्छा, आया कौन है? आया कौन सी? मैं चाहता साधना बैठा पूरी तपस्या कला है। बस तपस्या हैं? तपस्या। आज तो बस हाँ, नमस्ते सर, बताएं आजाद साहब, बताएं सर। भाई अभी हमारा नंबर तो विषम पितामह तो तय है, मैं विषम पितामह हूँ। हमारा तो 31 वार्ड है, लास्ट में आएगा। अच्छा, और जो जनता फैसला करेगी हमें कबूल है, और प्रभु की कृपा रही तो विक्ट्री की तरफ दौड़ रहे हैं। चलो विजय गोयल, प्रदीप गोयल, बताएं सर क्या माहौल है, क्या देखते हैं? वार्ड नंबर 28 की जनता ने मेरे को सबसे अच्छा कैंडिडेट के रूप में माना है। हार जीत की कोई बात नहीं, पर जनता ने मुझे यह आशीर्वाद जरूर दिया है कि मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट था, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जनता ने मुझको चुना है, और मैं हारूँ या जीतूँ, मैं वार्ड की जनता को सेवा करते रहेंगे। बड़ा साहब नमस्कार। तो 6 राउंड की डिटेल क्या बता रही, थोड़ा आया प्लीज, थोड़ा पानी भरा बैठा के तो आ जाओ। 5 राउंड की आप बात की, आपके पास क्या राउंड बोल रहा है कि किस प्रकार से? राउंड की गिनती में हिंदू ये प्रीति भवानी आगे है। अच्छा, लगभग 3000 वोटों से, और दूसरे नंबर पे हिंदू है, तीसरे नंबर पे प्रीति मान है, और चौथे नंबर पे मीनू अग्रवाल है। तो गोड़ा साहब किस प्रकार से लगता है कि जो अपना वोट है वो कम होता आ रहा है? इस तरह का लोग आकलन लगा रहे थे कि भाई इस इलाके में इसका वोट होगा, इस इलाके में इसका वोट होगा। जो लोग जातिगत गणना कर रहे थे, मतदाताओं ने उस चीज़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और सभी बिरादरियों ने सभी कैंडिडेटों को वोट दिया है अपनी पसंद के हिसाब से, या उनके काम या उनके सामाजिक रसूख के हिसाब से। जातिगत चीज़ें जो लोग उठाना चाह रहे थे, ये चुनाव के जो नतीजे हैं उन पे करारी चोट है। तो सट्टा बाजार भी कुछ भाषा बोल रहा था, अलग बोल रहा था, यानी अलग मापदंड बड़ा के शेयर करके पेश कर रहा था, क्या मानते हैं? सट्टा बाजार के बारे में मैं जानता भी नहीं, बाकी सुना ये है कि ये एक व्यापार है, इसका जीत हार से कोई मतलब नहीं। जीत हार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज तो आज व्यक्तित्व लड़ता है इंसान का। बिल्कुल, इंसान का व्यक्तित्व और उसका सामाजिक रसूख काम कर रहा है, ना तो इसमें सट्टा बाजार कोई भूमिका निभा रहा है, और ना जातिवाद कोई भूमिका निभा रहा है। तो 5 राउंड है, 5 राउंड अभी बाकी है, तो क्या मानते हैं जेजेपी और बीजेपी पार्टी जो प्रत्याशी है किस प्रकार से बढ़त कर पाएगा, कहाँ पे बढ़त कर पाएगा? देखो, हर बार हर राउंड में उल्टफेर हो रहे हैं। पहले राउंड में जहाँ प्रीति मान आगे थी, दूसरे राउंड में प्रीति भवानी काफ़ी आगे थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका मार्जिन घट रहा है। बिंदु शर्मा ने भी काफ़ी गेन किया है चौथे और 5वें राउंड में, और आगे आने वाले राउंड कुछ भी नतीजे हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं। अभी चारों प्रत्याशी आसपास ही है, ऊपर नीचे है, नतीजे कुछ नतीजे कुछ भी हो। जीत का मार्जिन क्या मानते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? जीत का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। अब तक के रुझानों में लगता है कि 18-20 हज़ार तो चारों कैंडिडेट अचीव करेंगे। चलो, के जो 5-7 हज़ार वोट उनमें से डिसाइड होना, वो जीत के मायने रखेगा। तो जीत के मायने यही बातें रहेंगी, यही बात है। तो जी 5वां राउंड की डिटेल हो चुकी, और 5वां राउंड की बातें चल रही। अब कृष्ण ले गया है, बुझ जाऊँगा कि भाई क्या राउंड हो गए हो चुके? 6 राउंड हो गए। क्या बताएं, 6 राउंड की क्या रिपोर्ट है? 6 राउंड में भवानी आगे है। भवानी आगे है, तो लिस्ट आगे के बाद कितने वोट आए हैं, कितने क्या है? वो तो डिक्लेयर करेंगे अभी तो। सेकंड में कौन आया है? सेकंड में आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी।
बराबर है बाकी देखो ये तो कई राउंड और पड़े बाकी 4 राउंड बकाया बाकी चलो 4 राउंड अभी बाकी है। नमस्कार, के कहोगे राउंडों के हिसाब देखते हुए? राउंडों के हिसाब से भवानी की जीत। भाई तो बोल बोला हाँ बता कि भाई है तन मन धन तक का साथ कर, ये तो मंटू काम करेगा ने, ये रियलिटी है। इसकी आवाज़ का मैं फैन हूँ, क्यों कि इसकी आवाज़ शेर की तरह दाड़ा है, चाहे यो एकला बैठा हो, चाहे ग्रुप में बैठा हो, चाहे इसके सामने कोई भाजपा पार्टी वाले हो। नमस्ते, तो बाबा दाड़ के बता भी मंटू भाई। देखो भाई साहब, मेरी ड्यूटी है 4 नंबर टेबल पर, मैं 3 नंबर टेबल पर, मैं 3 नंबर का तो आपको रिजल्ट बता सकता हूँ, पूरा रिजल्ट मेरे पास नहीं। ना कर भाई ईमानदार देखो ना, 3 नंबर की बात ना करे, पूरा शहर के अगुवाई करेगा मड्डू। यार मैं करूँ तो सही, लेकिन यहाँ ड्यूटी 3 नंबर पे है ना। नहीं मैं यहाँ है ही 3 नंबर पे। तो किस प्रकार से कैंडिडेट आपका है? चट्टा बाजार कुछ बोल रहा था, 3 नंबर का रिजल्ट, 3 नंबर का रिजल्ट कुछ गिनती कुछ सुनो, 1 मिनट सुनो। आप 3 नंबर का रिजल्ट पूछना चाहते हो टेबल का, तो मैं आपको अपडेट बता सकता हूँ किसके कितने हैं। कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट तो हमारी मिन्नू अग्रवाल है। हाँ तो बताएं, तो किस तरह से वोट पिछड़ क्यों रही शहर में? चर्चा भी थी। अभी कहाँ पिछड़ रहे हैं, अभी तो बहुत बाकी हैं। अच्छा अब आधा हुआ अभी तो। अच्छा 5 वार्ड का 5 राउंड की रिपोर्ट है मेरे पास। वार्ड नंबर 21 से जीतते हैं जी। मुबारक हो। क्या नाम है? मेरे पड़ोसी है, मेरे महावीर देव श्रेया सीमा देवी खड़ी थी, वार्ड नंबर हरिराम गिद्दी को आया है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आगे से काम करें प्लीज। काम ही करेंगे जी। हाँ आपके लिए बताओ। मेरा नाम राशि है, मैं जेल बाजू। अच्छा अजय मिल गए, बताएं क्या रिपोर्ट है, क्या माहौल है, क्या दखल आ रहे हो? देखो, अब तक के रुझानों से ये प्रतीत होने लगा कि भिवानी जनता ने छत्तीस बिरादरी ने जो प्यार और सहयोग और प्रेम भवानी प्रताप के प्रति दिखाया है, ऐसे लग रहा है कि 7 राउंडों में भवानी प्रताप 16,000 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। तो भाई बोली है, बोली और मोर साहब बैठे हैं, और भी कोई पार्षद उठ रहे मैंने मेरा बता दिया भाई, मैं देख दूंगा, लेकिन मैं 2 को जानता हूँ। बोली क्या रहेगा, कितनी चिंता क्या हो रहा है? चिंता करेगा बाहर नहीं है। इसे क्या करा, बैट का मिल गया निशान, बढ़ का तो बैट बटन हो गया बड़ा, हर घर में बैट। तो क्या मुझे लगता है, बोली किस तरह से जनता वोट किया होगा? किस पर इतने वोट गिरा के लोगों ने, मशीन छोटी पड़ रही है। अच्छा हाँ, तो क्या राउंड वाले फिर बटेगा अपना ही बान वाला है। अच्छा और 10-1 मिनट और लगा लो। मैं बोल रही कि कुछ और दूर दूंगा। नमस्कार मोहतरम, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव, किस तरह से जीत देख रहे हैं? क्या कह रहे हो? किस तरह से जीत देख रहे हैं आज आपने? रिजल्ट बढ़िया आएगा, बहुत अच्छा मतदान हो रखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चेयरपर्सन की अगर बात करूँ मौसम, ये माहौल किस तरह का घूम रहा था बताएं, कि पुराने राजनीतिज्ञ हो बैठे, कुछ आगे लाओ। चेयरपर्सन का माहौल क्यों गर्म हो गया? सट्टा बाजार क्यों बोला करता, वोट क्यों बोला था, लेकिन किस तरह माहौल बदल गया? सट्टा बाजार तो चलो उनकी अपनी दुकानदारी जैसे जैसे वो चलाते हैं, बाकी वोट पब्लिक ने जैसे जैसे दे रखे आपके सामने रिजल्ट आने लग रहे हैं। तो कह सकते हैं सट्टा बाजार फैल है। सट्टा बाजार फैल है फिलहाल तो सट्टा फैल गया, बिल्कुल फैल है। 1 आला 4 पे है, 4 आला 1 पे है। ये जो शहर की आवाज़ उन्होंने कहे हैं थाले बगे सट्टा बाजार में काम करने, थाले बगे सट्टा बाजार चलाओ है। मारा पर के उसके मैं तो सुकून मारा पर के उसके, लेकिन मैं सट्टा बाजार में नहीं हूँ। अच्छा जब मैं सट्टा बाजार का काम करता हूँ, क्या एमसी इलेक्शन लड़ूंगा यो बड़े करते जो कि। नमस्कार, क्या कहेंगे जिस प्रकार से रुझान निकल के आ रहे और नए चेहरे देखे जा रहे नगर परिषद के लिए, मिनी सरकार के लिए? पुराने एमसीओ के काम के ऊपर आ रहा है जी रिजल्ट सारा। जो पुराने एमसी बने हैं, काम नहीं किया तो नया चेहरा आ गया। नया चेहरा आ गया, जरूरी है। जनता जनार्दन है, तो जी जनता जनार्दन है। 6 राउंड आ चुके और 7वां राउंड अभी बाकी है, तो आएगा बता दूंगा, दिखा दूंगा। अरे मंदिर भाई 7वां बता मैंने आगे 7वां छठा आ गया, छठा फाइनल रिपोर्ट दे मैंने भाई साहब है। टोटल बता दो आपने? हाँ टोटल बताएं, छठा ग्राउंड का टोटल सुन ले भैया सारा। छठा का सुन लो, 1668 वोट हैं प्रीतिमान। अब तक टोटल वोट आ गए 16,068। 16,068 नहीं 88 टोटल वोट हो गए। हाँ अच्छा। भवानी को है। हाँ 11,269 बीजेपी को, 13,200 के लगभग इंदू शर्मा को और 10,800-700 मीनू। तो मान सकते हैं कि फर्स्ट में भवानी हो गया, सेकंड में आम आदमी पार्टी। अब इन दोनों की टक्कर रहेगी, क्योंकि अब आउटर का एरिया रह गया सारा। अच्छा इसमें इसके इनकी टफ फाइट चलेगी। टफ फाइट चलेगी अब दोनों। चलो जी, अब टफ फाइट की बात की जा रही। छठा राउंड आ चुका और भवानी प्रताप वहीं आगे हैं। अब सुनने को बेकरार हैं इनके समर्थक भी, भवानी प्रताप भी, कि जीत का बिगुल कब बजे। आजा भाई अगर आजा, इसके काम चालू है। एक मिनट आजा, मैंने काम हो जा रहा भवानी ना, आजा। तो एक बार आ जाओ, जब तक कि जो जीतते हुआ तो उसका बारे में बताएं, जिस प्रकार से शहर विश्वास जता रहा। क्यों
चलो अच्छी बात है। चिंता है। नमस्कार। चेयरमैन साहब कौन आ गया? अच्छा किशन ले गया जी। तो जी कैंडिडेट बिजी हैं और नज़र रखनी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव पीक पे है, क्योंकि 16,000 13,000 इस तरह से वोट 10,000 12,000 वोट आ रहे, बराबर की मापदंड देखा जा सकता है। आज 1,500 2,000 से ऊपर नीचे चुनाव घूम रहा। छठे राउंड की बात की जाए तो चिंता वाजिब है, तो इसलिए कैंडिडेट के हाथ पर भी फुल रहे हैं। इसीलिए कैंडिडेट अमली है कि व्यवस्था के अंदर भी देखे जा सकें। जैसे बाहर आऊँगे नई नई व्यवस्थाओं से अवगत आपको मैं कराता रहूँगा। छठा राउंड पूरा हो चुका, 7वें की अब गिनती शुरू हो चुकी है। वार्ड नंबर 23 है आज। मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू। कहेंगे इस जीत की खुशी इसकी? ये मेरी जीत नहीं है, वार्ड वासियों की जीत है। जीत की खुशी देख सको, वार्ड वासियों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, वार्ड वासियों ने मुझे जिताया है। तो जिस तरह से वार्ड के अंदर जिताया है, अब आप वार्ड को जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वार्ड में अच्छा सा काम हो। वार्ड नंबर 23 नंबर वार्ड 23 नंबर वार्ड नंबर 23। चलो अच्छी बात है। वार्ड नंबर 23 के जीतने वाले उम्मीदवार ने कहा कि वार्ड के अंदर अब ईमानदारी से काम करने का काम करूँगा। तो 7वां राउंड भी आ लिया। अब सुन लो 7वां राउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है फिलहाल की? 7वां राउंड में प्रीतिमान को आए हैं 1,051 और इंदू शर्मा को 2,070, भवानी को 2,135 और क्या नाम ले रहा है मीनू अग्रवाल को 3,295। तो टोटल हो गया 12,320 प्रीतिमान, 15,259 इंदू शर्मा, 18,223 भवानी और 13,985 मीनू अग्रवाल। चौथे पे चली गई बीजेपी चौथे चली गई। तो बीजेपी चौथे पे नंबर पे जाती हुई देखी जा सकती है 7वें राउंड के अंदर। एक बाइट ले लो। आलू आलू चले गुरु जी एक मैं बड़ू गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे इस जीत की? है जी, क्या कहेंगे इस जीत की खुशी को? ये जीत सभी वार्ड वासियों की जीत है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके साथ दिया मेरा दिन रात एक की, उन सब की जीत है ये। कितने वोटों से जीत हुई? 49 वोटों से जीती हुई। तो अब क्या विचार वार्ड के लिए मिला है, किस प्रकार से काम करेंगे? वार्ड की समस्याओं का समाधान करना है जी भाई। जो भी आप मेरे सामने समस्या पेश करोगे वार्ड वासी पेश करेंगे, सबका समाधान करना है। सब भाइयों का सहयोग से जीत हुई है। क्या कहेंगे एक उप प्रधान को, भूतपूर्व उप प्रधान है उनको आप हरा के आज उस मुकाम पे पहुँचे, कुछ कहेंगे? वार्ड वासियों की ने वोट किया है, वार्ड वासियों की मर्जी से जीत होती है। वार्ड वासियों का प्यार प्रेम मेरी तरफ था तो मेरी जीत हो गई। जीत चलो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जीत की। चलो विनोद जी जीत चुके वार्ड नंबर 25 से 24 से। ओके वार्ड नंबर मैं भूल गया कौन सा था, लेकिन आगे चला। नमस्कार। क्या कहेंगे? आठवीं बार ये भिवानी शहर, पूरे भिवानी शहर की जनता का श्रेय है जो बार बार मुझे आशीर्वाद देते हैं। अब की बार मैं 8वीं बार जीता हूँ। ये पूरी भिवानी शहर को, जनता को मतलब श्रेय जाता है। उसके साथ साथ 24 नंबर वार्ड से मेरी पुत्र वधू खड़ी थी, उनको भी आशीर्वाद देकर सफल बनाया है। बार बार उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। जी क्या कहेंगे? हाँ भाई बोल, बताएं क्या कहेंगे? मैं अजय जी। हाँ बधाई हो, मुबारक हो, खूब बताएं सर। हमारा मैं तो आपसे पहले ही गए थे, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 28 नंबर वार्ड को हमारे को इतना मान सम्मान दिया है। 2 बार तो चेयरमैन बने हम, 1 बार निर्विरोध बने पुनीत मस्ता, दूसरी बार पिछली बार विकास मस्ता मेंबर था और अब की बार भी बना है। ये खाली मेरे वार्ड का प्रेम प्यार स्नेह आशीर्वाद है। हाँ। बल्ले बल्ले करती वार्ड ने। हाँ आई बार करता है मेरा वार्ड, बल्ले बल्ले करती। और हम वार्ड के बेनिफिट देते हैं। वार्ड हमारा, हम वार्ड के। ऐसी तरह से कमी बार बड़े 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 हैं। कमी बार होगी 5वीं बार
चौथी बार, 7वीं, छोड़ा दूसरी बार, दूसरी बार लगातार कंटिन्यू। परिवार से तो 7वीं बार, 7वीं बार। तो दूसरे एक बार हमने खुद न छोड़ा था, दूसरे विषमता में हैं। तीसरा हमने खुद न छोड़ा था, क्योंकि निर्विरोध पार्षद चुना गया था, किसी ने फार्म ही नहीं भरा था। तो मैंने खड़ा होकर माइक में बोल दिया था, भैया अगली बार वार्ड में कोई भी खड़ा हो मैं उसका साथ दूंगा। तो अगली बार हम खड़े नहीं हुए, उसका बाद तो अपना बल्ले 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 बल्ले। चलो जी, 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी और 9 राउंड में भवानी प्रताप आगे बताए जा रहे और आकाश मस्ता यहाँ पहुँचते हुए वार्ड के दूसरी बार युवा हैं। नमस्कार, क्या कहेंगे इस जीत की खुशी के ऊपर? इस जीत की खुशी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं हमेशा संबोधित करता हूँ अपने वार्ड को एक परिवार की तरह, तो ये जीत मेरे परिवार की है और मैं उनका बच्चा हूँ। मैं उन्होंने मेरे को एक आशीर्वाद दिया, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बड़े भाई सभी ने, तो मैं उनका सबका दिल से बहुत साथ दिया, उस चीज़ के लिए सबका धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो कमी रहेगी उसको पूरी करेंगे। ये जीत सारे वार्ड की जीत है। हाँ जी, चलो थैंक यू, ओके जी, मुबारक हो। तो आकाश मस्ता दूसरी बार और 7वीं बार परिवार से। और जी अब भवानी का राउंड लास्ट का बोल रहा 4,000 भवानी को वोटों से आगे चेयरपर्सन के रूप में बताया जा रहा।